नमस्कार, मैं कपिल त्यागी। जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे जस्टिस वर्मा, जिनके घर पर 15 करोड़ रुपए जले हुए मिले थे, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने एक जांच कमेटी बनाई थी। उस जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, यानी जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी करार दिया है। जो 15 करोड़ रुपए जले हुए मिले हैं, कमेटी ने ये रिकमेंडेशन की है कि उन 15 करोड़ रुपए में जस्टिस वर्मा का हाथ है, कि उन्हीं के सानिध्य में उनके घर पर ये रकम आई थी। और अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि वो 15 करोड़ रुपए में आग कैसे लगी थी। तो जस्टिस जो सीजीआई हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने उस रिपोर्ट को आधार मानते हुए भारत के राष्ट्रपति और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद को ये रिकमेंडेशन की है कि यदि जस्टिस वर्मा अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें उनके पद से जबरदस्ती हटाने के लिए उनके ऊपर महाभियोग लगाना पड़ेगा। यानी महाभियोग की प्रक्रिया की सिफारिश की गई है सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के द्वारा। महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज को यदि वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें जबरदस्ती उसके पद से हटा जाता है। महाभियोग को इम्पीचमेंट बोला जाता है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में है। तो महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संसद के दोनों सदनों के जो हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग 2/3 मेजोरिटी से ये महाभियोग का प्रस्ताव पास करना होगा। उसके बाद ही जस्टिस वर्मा को उनके पद से जबरदस्ती हटा जा सकता है। आज तक 2-3 न्यायाधीशों के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन उससे पहले ही उन जजों ने महाभियोग प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो एक महाभियोग की प्रक्रिया है जो भारत के संविधान में आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में दी गई है, जिसमें किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को जबरदस्ती हटाया जाएगा और ये प्रक्रिया भारत की संसद में कंप्लीट होगी। धन्यवाद।